इस कहानी का नाम है घर की खोज। घर जानते हो ना? हाँ सुनो। अब शाम का समय था। नन्हा रामू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसे एक सुंदर खरगोश दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? हाँ, खरगोश दिखाई दिया। किसको दिया? नन्हा रामू को। हाँ, रामू का मन हुआ वह खरगोश को पकड़ ले। वह खरगोश की ओर दौड़ा। रामू को उसकी अपनी ओर आता देख खरगोश भाग गया। जब रामू को अपनी ओर आता देखा, खरगोश भाग गया। रामू ने खरगोश का पीछा किया। खरगोश छलांग लगाता हुआ रामू को दूर तक ले गया। आगे घनी झाड़ियाँ थी। झाड़ियाँ जानते हो? जो बहुत एकदम घनी घनी पेड़ पौधे रहते हैं ना। हाँ, उसी झाड़ियों में वो खरगोश छुप जाता है। खरगोश घनी झाड़ियों में गुम हो गया। दौड़ते दौड़ते रामू थक गया। उसने सोचा घर लौट चले, पर खरगोश पकड़ने की धुन में वह बहुत दूर आ गया था। उसका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो खरगोश पकड़ने के लिए उसके पीछे गया था ना, और इतना दूर निकल गया था कि उसका घर नहीं दिखाई दे रहा था। रामू रोने लगा। उसे रोता देख एक गिलहरी पेड़ के नीचे आई। गिलहरी देखे हो ना? जो लंबी सी रहती है, लंबी पूंछ, पीठ पर रेखा, दोनों हाथ खातम, देखा ना? गिलहरी वही। रामू ने रोने लगा। गिलहरी आकर पूछी, क्यों नन्हे बच्चे, घबराओ क्यों रोते हो, मुझे बताओ। रामू ने गिलहरी से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? गिलहरी ने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, ओ रहा मेरा घर। मेरे साथ पेड़ पर चिड़िया और बंदर भी रहते हैं। हम सब तुम्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल देंगे। गिलहरी ने कहा, पेड़ पर मेरा घर है, मेरे साथ बंदर, चिड़िया और बहुत पक्षी रहते हैं। मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूंगी? फल दूंगी। रामू ने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। बस इतनी सी बात के लिए रोने लगे। गिलहरी ने कहा, तुम मेरे घर चलो, वहीं रहना, पर मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, मैं पेड़ पर नहीं रह सकता। रामू ने कहा। क्यों कहा? वो छोटा था ना, वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। कुछ देर में एक तालाब था। कुछ दूर एक तालाब था। तालाब के पानी में मछली तैर रही थी। क्या तैर रही थी? मछली ने पूछा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो, मुझे बताओ। रामू ने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मछली ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, तुम मेरे घर आकर रहो। मेरे साथ तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, कछुए और मेढक रहते हैं। तुम भी हमारे साथ तालाब में रहना। रामू ने कहा, पर मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तो पानी में डूब जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मछली तैरती हुई वापस घर चली गई। रामू रोता रहा और आगे बढ़ चल दिया। और पानी में कोई बच्चा रह सकता है? हाँ, सास बोले। रामू बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। रास्ते में एक चूहा अपनी बिल के बाहर बैठा था। उसने रामू से पूछा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो, मुझे बताओ। चूहा भी पूछा कि नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो, मुझे बताओ। रामू बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मेरे घर का रास्ता बता सकते हो? चूहे ने कहा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं जानता, पर तुम मेरे घर में आकर रह सकते हो। चूहा भी अपने घर उसको बुलाया। रामू ने चूहे के बिल की ओर देखकर कहा, इतने छोटे बिल में के अंदर तो मैं नहीं जा सकता, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। रामू फिर आगे चल दिया। अब बिल के में कोई रह सकता है, चूहे के बिल में कोई बच्चा रह सकता है? हाँ। रामू ने रास्ते में रामू को मधुमक्खी मिली। उसने भी रामू से पूछा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो, मुझे बताओ। रामू ने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मधुमक्खी ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँ, मेरे छत्ते में बहुत शहद है, मैं तुम्हें मीठा मीठा शहद दूंगी।
रामू ने कहा, मैं छत्ते पे नहीं रह सकता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मधुमक्खी छत्ते की ओर उड़ गई, रामू फिर आगे बढ़ गया। अब मधुमक्खी, बहुत सारे मधुमक्खी है तो कोई बच्चा वहाँ रहेगा? मधुमक्खी हाँ, मधुमक्खी तो उसे काट डालेगा। अंधेरा हो चला था, तभी रामू को एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। रामू ने देखा उसके पड़ोसी करीम चाचा शहर से लौट रहे थे। उसके बगल के पड़ोसी घर के जिसका बगल रहता है, घर के बगल में घर, उसे पड़ोसी कहते हैं। तो वही वो जा रहा था, उनका चाचा, उसको चाचा करीम चाचा कहते हैं। करीम चाचा, रामू चिल्लाया। करीम चाचा ने बैलगाड़ी रोक दी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रामू बेटे? मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ करीम चाचा, रामू ने कहा। करीम चाचा ने कहा, अच्छा गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा। फिर रामू खुश होकर करीम चाचा की बैलगाड़ी पर बैठ गया और करीम चाचा उसके साथ अपने घर ले गए, उसके घर पहुँचा दिए उसको ना। बेटा इस कहानी का नाम है पूँछ हिलाने वाला भेड़िया। एक भेड़िया था, वह गड्ढे में गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की पर वह गड्ढे से बाहर ही नहीं निकल पाया। उधर से एक मेमना आ रहा था। क्या आ रहा था? मेमना किसे कहते हैं? बकरी के बच्चे को मेमना आ रहा था। भेड़िया ने उससे गिड़गिड़ा कर कहा, दोस्त मुझे बाहर निकालो। मेमने ने पूछा, अरे तुम कौन हो? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर पड़ गए? भेड़िया ने कहा, मैं कुत्ता हूँ। एक मुर्गे को बचाते बचाते मैं यहाँ गिर गया था। झूठ बोला भेड़िया कि सही? मेमना था तो छोटा, पर था बहुत होशियार, वो बहुत चालाक था। उसकी माँ ने खतरनाक जानवरों के बारे में उसे समझाया था। उसे भेड़िए की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो बहुत चालाक था। मेमना बोला, लेकिन तुम तो भेड़िए जैसे लगते हो। मेमना बोला, तुम तो भेड़िए जैसे लग रहे हो। भेड़िया भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, मेरी पूँछ देखो, कुत्ते की तरह हिल रही है। वह अपनी पूँछ हिलाने लगा कुत्ते की तरह ना। यह कहकर भेड़िए ने मेमने को अपनी पूँछ हिलाकर दिखाई और बोला, अब जल्दी से मुझे बाहर निकाल लो, मैं कुत्ता ही हूँ। मेमने ने कहा, तुम्हारा मुँह तो भेड़िए की तरह है, मुझे सोचने दो। भेड़िए को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा सा मुँह फैलाकर मेमने को डांटा, बेवकूफ़, इसमें सोचने की क्या बात है। उसके बाद उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेमना अच्छी तरह जान गया कि यह भेड़िया ही है, क्योंकि वो गुस्से में अपनी दांत दिखाने लगा ना और उसको डांटा, बेवकूफ़, इसमें सोचने की क्या बात है। अगर मेमना निकाल देता उसको भेड़ियों को तो भेड़िया क्या करता? हाँ, उसने कहा, तो तुम भेड़िया हो, धोखा देने के लिए कुत्ते की तरह पूँछ हिला रहे हो। कहते हुए मेमना अपने घर की ओर चला, तेजी से अपने घर की ओर भाग गया। तो मेमना भेड़िया गड्ढे में कैसे गिरा होगा? चलते हुए किसी को खाने के लिए वो गिर गया होगा। हाँ, मेमने ने भेड़िए को बाहर क्यों नहीं निकाला? हाँ, वो अगर भेड़िए को निकालता मेमना तो मेमने को ही खा जाता वो भेड़िया। मेमने ने कैसे अपनी जान बचाई? चालाकी होशियारी से वो अपने घर चला गया। उसको अपनी माँ की याद आई, इसीलिए अपने संकट में खुद अपने दिमाग से काम करना चाहिए। गोरा काला सफ़ेद कबूतर, एक सफ़ेद कबूतर था ना। हाँ, कबूतर की बेहोशी कम हुई तो उसने खुद को नए संकट में फंसा देखा। एक कबूतर था, वो बेहोश था। जब उसकी बेहोशी कम हुई तो संकट में फंसा देखा, अरे यह घोंसला तो मेरा ही है। फिर वह काला कौवा यहाँ आकर क्या कर रहा है? उसके मुँह से शब्द निकल गए, मर गए। एक तो उसके पंखों में बहुत दर्द था। उसे यह भी मालूम नहीं पा रहा था कि वह बेहोश था, कैसे बेहोश था,
और कब था, और यहाँ सामने दुश्मन खड़ा है। कौवे ने कबूतर की मानसिक दशा को भांप लिया। भैया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम कई दिनों से अचेत पड़े थे, मैं ही तुम्हें रोज दाना पानी देने आता था। शुक्र है कि तुम्हारी बेहोशी खत्म हो गई। कौवा किससे बोला? हाँ, सफ़ेद कबूतर से। सफ़ेद था और कौवा कैसे था? काला। और यह मेरे घोंसले के बाहर छाया यहाँ कहाँ से आ गई? कबूतर का डर कुछ कम हुआ। कौवे ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, धूप ज़्यादा थी न, कुछ तिनके मैंने ही जोड़ दिए ताकि छाया रहे। धूप बहुत थी तो वो तिनका से छा दिया ताकि धूप न लगे। कबूतर को अभी भी अपने आँखों और कानों पर भरोसा नहीं था। कबूतर को अभी भी अपनी आँखों पर भरोसा नहीं था। कबूतर को अब धीरे धीरे याद आ रहा था कि उस दिन वह अपने घोंसले में बाहर से बैठा कोयल का गाना सुन रहा था। अब कबूतर को याद आया कि वो घोंसले के बाहर कबूतर का गाना सुन रहा था। तभी कोई चीज़ सिर से टकराई थी टन से। उसके बाद क्या हुआ उसे मालूम ही नहीं था। वो बेहोश हो गया उसके बाद ना, जब उसके सर में लगा तो। आखिर मेरी यह हालत कैसे हुई? कबूतर ने सवाल किया। उस दिन मैं उस दूर वाले पीपल पर बैठा जंगल को निहार रहा था। मैंने देखा एक लड़का गुलेर से पत्थर चला रहा था। मैंने हल्ला किया, कौवे तो उड़ गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिए। गुलेर का पत्थर तुमसे टकरा गया। गुलेर देखे हो ना? हाँ। तो अब हम कौवे ने इकट्ठा हो गए कर इतना शोर मचाया कि लड़का भाग गया। तभी से तुम बेहोश हो। कौवे ने पूरी घटना बताई। किससे बताई? कबूतर। लेकिन मैं सफ़ेद, गोरा और तुम काले, आखिर तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया? कबूतर ने अपने मन की बात झिझकते हुए कहा कि मैं गोरा था और तुम काला हो, कैसे तुम इतना करे? तो कौवे ने कहा, कमाल के पक्षी हो तुम, इसमें गोरा काला क्या होता है? अरे हम सभी एक ही डाल के पक्षी हैं ना, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई क्या बाहर से आएगा? कौवे ने समझाया, अगर हम लोग इकट्ठा नहीं एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई बाहर से मदद नहीं करने आएगा। अब कबूतर की बात समझ में आ गई। यदि कौवे ने सही समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज जीवित नहीं रहता। कबूतर सोचने लगा। सफ़ेद कबूतर ने के बहुत से दोस्त रिश्तेदार दूर दूर पेड़ों की झुरमुटों से झांक रहे थे कि काले कौवे सफ़ेद कबूतर के घोंसले में क्या कर रहा है। कबूतर ने अपने सभी साथियों को आवाज़ दे दी कर बुलाया। डरते डरते दूसरे कबूतर धीरे धीरे पास आ गए। और डरते डरते किसने अपने साथियों को बुलाया ना, कबूतर सफ़ेद, तो डरते डरते उनके साथी पास आए। घायल कबूतर ने आप बीती पूरी बात सुनाई। डरने की कोई बात नहीं है, कौवे का रंग भले ही काला हो लेकिन इनका मन बहुत साफ उजला है। किसका मन साफ उजला है? सभी कबूतर कौवे का आभार मानने लगे। कौवे ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले दिए? आपने हमारे साथी की इतनी अच्छी देखभाल की, हम आपको नहीं जाने देंगे। कुछ दिन आप हमारे मेहमान बनकर रहिए, कृपा होगी। और यदि कुछ दिन आप हमारे पास रहकर हमें जंगल के नए कायदे कानून सिखाएं, हमें मुसीबतों से बचने के लिए तरीके बताएं, हम सभी आपके आभारी होंगे। कबूतर के सरदार ने कौवे से निवेदन किया कि यहाँ पर रहो, हमें सिखाओ हम लोग कैसे अपने संकट को दूर करें। इस तरह कौवा कबूतर के सफ़ेद पंचायत घर में रहने लगा। कई बार कौवे कबूतरों की बस्ती में आ जाते थे और कबूतर भी कौवे के साथ भोज का आनंद लेते। यही नहीं, अब तो कौवा कबूतरों का सरपंच भी बन गया और कोई भेद नहीं था, ना कोई गोरा और ना कोई काला। यहाँ सब एक बराबर हैं, कोई गोरा काला भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य या पक्षी को भगवान ही तो बनाते हैं। हाँ, इसमें सब गोरा काला सब बराबर है ना। एक कहानी है खरगोश और कछुए की दोस्ती। क्या नाम है? खरगोश और कछुए की दोस्ती।
एक था खरगोश और एक था कछुआ। पढ़ना नहीं, सुनना है। एक था खरगोश और एक था कछुआ। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन लोमड़ी को उनकी दोस्ती बहुत अच्छी नहीं लगती थी। एक लोमड़ी थी, वो उन दोनों की दोस्ती उनको अच्छी नहीं लगती थी लोमड़ी को। एक दिन वह खरगोश के पास गई। किसके पास गई? खरगोश के पास। कौन गई? लोमड़ी। हाँ, लोमड़ी ने कहा, खरगोश भाई चलो तुम और कछुआ एक दौड़ लगाओ। लोमड़ी ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई तुम और कछुआ एक दौड़ लगाओ। तुम इतना तेज दौड़ते हो कि तुम ही जीतोगे। खरगोश ने कहा, लोमड़ी बहन ऐसा नहीं है, कछुआ भी तेज दौड़ता है, दौड़ सकता है। यह कहकर खरगोश अपने दोस्त कछुए के पास गया। कौन गया? हाँ, खरगोश जो था कछुए के पास गया। खरगोश ने कछुए से कहा, चलो दौड़ लगाते हैं। कछुए ने कहा, मैं तुम्हारे बराबर नहीं दौड़ सकता। कछुए ने खरगोश से कहा, मैं तुम्हारे बराबर नहीं दौड़ सकता, और कैसे लगाएं दौड़? तो खरगोश ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। खरगोश ने कहा कछुए से, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जैसे ही खरगोश की पीठ पर कछुआ चढ़ा, खरगोश ने दौड़ लगाई और दोनों साथ साथ अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और लोमड़ी देखती रह गई। लोमड़ी जो थी वो दोनों दोस्त में झगड़ा लगवा रही थी ना। हाँ, वो दोनों में वो दोस्ती थी और लोमड़ी को अच्छी नहीं लगती थी दोस्ती, इसलिए सोचा कि चलो हम झगड़ा लगवाते हैं। लेकिन खरगोश और कछुआ जो था बहुत समझदार था, और वो दोनों मिलकर अपना काम कर लिया। लोमड़ी जो थी वो देखती ही रह गई। हैं? चूहा और बगुला। तालाब में एक बगुला रहता था। उसी तालाब के किनारे एक झाड़ी में एक चूहा भी रहता था। बगुला कहाँ रहता था? तालाब में, और चूहा वहीं झाड़ी में रहता था। चूहा जब भी बगुला को उड़ते देखता था, वह सोचता था, काश मैं भी उड़ पाता। जैसे तुम लोग चिड़िया देखते हो तो सोचती हो कि मैं उड़ जाऊं तो अच्छा रहता, काश मैं भी उड़ पाती। वैसे बगुला, उस चूहा भी सोचता था, काश मैं आसमान में उड़ सकता तो बड़ा मज़ा आता। एक दिन चूहा हिम्मत कर बगुला के पास गया। किसके पास गया? बगुला के पास गया। अब बोला, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। बगुला बोला, भैया तुम उड़ नहीं पाओगे, पर मैं तुम्हें आकाश की सैर करा दूंगा। किसने कहा? बगुला ने चूहा से कहा, तुम उड़ नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सैर, आसमान की सैर करवा सकता हूँ आकाश की। एक दिन बगुला चूहे को पीठ पर बिठाकर आकाश की ओर सैर करने निकल गया। ऊपर जाकर चूहे ने जब नीचे देखा तो वह बोल पड़ा, अरे अपना तालाब और सड़क सब कितना साफ दिख रहा है। और सैर से वापस आने पर दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब बगुला और चूहा साथ साथ घूमते, खाना बनाते, खाते और मज़े से दोनों रहने लगे। दोनों में दोस्ती हो गई ना। किसके बीच हुई दोस्ती? बगुला और चूहा के बीच में। एक अनोखी कहानी और सुनाती हूँ। एक स्कूल में दो कुत्ते रहते थे। उनका जन्म वहीं कक्षा के पीछे हुआ था। स्कूल के बच्चों का अभी उन दोनों कुत्तों के साथ काफ़ी लगाव हो गया था। बच्चों ने प्यार से एक का नाम कालू और दूसरे का नाम शेरू रखा। क्या नाम रखा? किसका नाम रखा? कुत्ते के बच्चे को ना, दो बच्चा था ना, तो उसका नाम कालू और शेरू रखा था। कालू और शेरू के साथ बच्चों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो कुछ खाने के लिए लाते तो कालू शेरू को भी खिलाते। जब तक स्कूल लगा रहता, कालू और शेरू स्कूल में रहते। जब छुट्टी होती तो वह बच्चों के साथ उनके घर तक जाते। एक बार स्कूल में दो बैल घुस गए। क्या घुस गया? बैल। वह दिखने में लंबे चौड़े थे।
बैल बड़ा होता है ना, कुत्ता तो छोटा होता है, लेकिन बैल जो है वो लंबा चौड़ा था। वही स्कूल में लगे पेड़ पौधों को खाने लगे। शिक्षक और बच्चों ने उनको भगाने की कोशिश की, मगर वह उल्टा उन्हीं को मारने लगे। जब शिक्षक और बच्चे भगाने गए बैल को, तो बैल जो था उन्हीं को मारने लगे। फिर कालू और शेरू दोनों बैलों पर जोर जोर से भौंकने लगे। कालू और शेरू दोनों जोर जोर से भौंकने लगे। इससे बैल थोड़े घबराए। यह देखकर कालू और शेरू और जोर जोर से भौंकने लगे। वह बुरी तरह बैलों के पीछे पड़ गए। इससे डरकर बैल स्कूल के बाहर चले गए, भाग गए। कौन भाग गया? हाँ। चतुर चोर, इस कहानी का नाम है चतुर चोर। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा खूब सुखी थी। एक बार उसके महल में 4 चोर जो है रुपया पैसा सोना चांदी चुरा कर ले गए। किसके महल से? राजा के महल से 4 चुरा कर ले गए। राजा को महल की चोरी का पता लगा और सुबह होते ही चारों चोरों को पकड़ने का सैनिकों को आदेश दिया। 4 चोर जो चुरा ले गए थे उनको पकड़ने के लिए आदेश दे दिए, जाओ पकड़ लाओ चोरों को। चारों चोरों को पकड़ कर लाया गया। 3 चोरों को फांसी पर चढ़ा दी गई। किस पर चढ़ा दी गई? उनको फांसी की सजा हो गई। जो चोरी करते थे ना, उनको फांसी की सजा हो गई। कितने चोरों को? 3 चोर को फांसी की सजा दे गई। एक चोर बहुत चालाक था। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो मैं आप जो कहोगे वो सजा पाने को तैयार हूँ। वो एक चोर चतुर था, उसने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, जो सजा दोगे अगर दे दोगे तो वही मैं मानूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे फांसी भी दो तो खुशी खुशी चढ़ जाऊंगा। चोर ने राजा से प्रश्न किया, अपने आपने भी बचपन में चोरी की होगी और घर पर पड़े लड्डुओं को चुराया होगा। चोर ने कहा कि आप भी तो चोरी की होगी बचपन में, और घर में रखा लड्डू खा लेते हो, तो तुम लोग भी तो खा लेते हो लड्डू बिस्किट जो घर में रहता है ना। हाँ, तो उसने कहा चुराया होगा। राजा बोला यह चोरी नहीं कहलाती। फिर उसने राजा से कहा इसी प्रश्न का उत्तर न्यायाधीश से चाहता हूँ। आपने भी बचपन में लड्डू चुराया होगा। न्यायाधीश बोला यह चोरी नहीं कहलाती। चोर ने कहा कि आप भी चोर, न्यायाधीश भी चोर और मैं भी चोर, तो फांसी पर मैं अकेला क्यों चढ़ूं? राजा ने खुश होकर उसकी सज़ा माफ़ कर दी और अपने महल में उसे नौकरी दे दी। उस बोला ना कि आप भी चोर, न्यायाधीश भी चोर, जब मैं अकेला क्यों फांसी पर चढ़ूं? मेरे साथ आप लोग भी चढ़िए फांसी पे। तो उसके सब खुश हो गए, राजा भी खुश हो गया, उसकी सज़ा माफ़ कर दी और उसको अपनी महल में नौकरी दे दी।